सभी बच्चों को नमस्कार। तो आज हम कक्षा 8वीं विज्ञान अध्याय 7 पढ़ते हैं। कोशिका। कोशिका को अंग्रेजी में सेल कहते हैं। तो कोशिका की परिभाषा क्या होती है? कोशिका जीवन की या शरीर की आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। और कोशिका के जो अध्ययन का विज्ञान है उसे क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। जो कोशिका के अध्ययन का विज्ञान है उसे क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। अब देखते हैं कोशिका। तो सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग पक्षी का अंडा। जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडा का होता है। सबसे छोटी का किसकी होती है? माइक्रोप्लाज्मा जीव का। तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा जीव का होता है। और सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तंत्रिका कोशिका की होती है, लगभग 1 मीटर लंबा। तो सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग पक्षी का अंडा कोशिका, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा का और सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका का। अब आते हैं एक वैज्ञानिक है एंटी वान लीवेनहॉक। एंटी वान लीवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा था। प्रश्न आता है कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था? तो एंटी वान लीवेनहॉक ने। और कोशिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। तो सबसे पहली बार लीवेनहॉक ने देखा था और कोशिका शब्द का सबसे पहला उपयोग किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। अब देखते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका के क्या क्या केशिकांग होते हैं। कोशिका का कौन कौन सा अंग होता है उसको देखते हैं। तो आइए इसको हम सबसे पहले, यहाँ पर पादप कोशिका है जो लगभग ये जो सबसे पहला अंतर होता है, ये जो पादप कोशिका है इसका जो आकार है ये आयताकार होता है, रेक्टेंगुलर। और जो जंतु कोशिका होता है, इसका आकार वृत्ताकार होता है लगभग। तो सबसे पहला अंतर तो ये हो गया, ये आयताकार है और ये वृत्ताकार है। आइए देखते हैं इसकी कोशिका क्या क्या कोशिकांग होते हैं। तो इसका कोड है पादप कोशिका का केकोगाल कोपला कलारी एमे। केकोगाल कोपला कलारी एमे इसका कोड है। आइए देखते हैं पहला अक्षर को लेते हैं। के से होता है केंद्रक पादप कोशिका में। को से होता है कोशिका द्रव्य। गाल से होता है गाल्जी काय। को से होता है कोशिका भित्ति। प्ला से होता है प्लाज्मा झिल्ली। कल से होता है क्लोरोप्लास्ट। रि से होता है रिक्तिका। इसकी रिक्तिका बड़ी होती है जंतु कोशिका से। एम से होता है माइटोकॉन्ड्रिया और ए से होता है अंतःप्रद्रव्यी जालिका। तो इसका कोड है केकोगाल कोपला कलारी एमे। केकोगाल कोपला कलारी एमे। के से केंद्रक, को से कोशिका द्रव्य, गाल से गाल्जी काय, को से कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है ना। उसके बाद प्लास्ट से प्लाज्मा झिल्ली, क्लोरोप्लास्ट ये भी केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। रि से रिक्तिका बड़ी होती है। एम से माइटोकॉन्ड्रिया और ए से अंतःप्रद्रव्यी जालिका। अब देखते हैं जंतु कोशिका में क्या क्या कोशिकांग होती है। तो इसका कोड है पलगीकेरा सेकोमा केकोरी। इसका कोड है पलगीकेरा सेकोमा केकोरी। तो पहला प्लस से प्लाज्मा झिल्ली जंतु कोशिका में। गी से होता है गाल्जी काय। के से होता है केंद्रक। रा से होता है राइबोसोम। से होता है सेंट्रीसोम। से होता है सेंट्रोसोम और सेंट्रोसोम सिर्फ जंतु कोशिका में पाई जाती है। को से होता है कोशिका द्रव्य। एम से होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ए से होता है अंतःप्रद्रव्यी जालिका। के से होता है केंद्रक द्रव्य। को से होता है क्रोमोटिन जालिका और रि से होता है रिक्तिका, ये छोटी होती है। तो पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है और जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी होती है। तो हम कोशिकांग को जानना है। पलगीकेरा सेकोमा केकोरी, प्लाज्मा झिल्ली गाल्जी काय, केंद्रक, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्यी जालिका, केंद्रक द्रव्य, क्रोमोटिन जालिका और रिक्तिका। तो हम देखते हैं पादप कोशिका में इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाई जाती। जंतु कोशिका में राइबोसोम पाया जाता है, पादप कोशिका में राइबोसोम नहीं पाई जाती। जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है, सेंट्रोसोम नहीं पाई जाती। तो इस तरह से पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर देखते हैं।
आइए नाम को देखते हैं सबसे पहले पादप कोशिका का। केको, तो के से केंद्रक, ये पहला अंग केंद्रक है। कोशिका द्रव्य, ये कोशिका द्रव्य है, इसको साइटोप्लाज्मा कहते हैं। गाल्जी काय, गोल्जी बॉडीज। उसके बाद है को, कोशिका भित्ति है। प्ला, प्लाज्मा झिल्ली है। क्लोरोप्लास्ट है, रिक्तिका है। माइटोकॉन्ड्रिया है, और अंतःप्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये पादप कोशिका का है। जंतु कोशिका में होती है पलगी केरा, प्लाज्मा झिल्ली, गाल्जिकाय, केंद्रक, राइबोसोम। सेको, सेंट्रोसोम, कोशिका द्रव्य। एमे, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्य जालिका, केंद्रक द्रव्य और क्रोमेटिन जालिका और रिक्तिका। ये पादप कोशिका का अंग है और ये जंतु कोशिका का अंग है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्लाज्मा झिल्ली। अब प्रत्येक का हम कार्य पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कार्य पढ़ते हैं प्लाज्मा झिल्ली का। तो प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है? प्लाज्मा झिल्ली दोनों में पाया जाता है। देखिए, पादप कोशिका जंतु कोशिका दोनों में मिलता है। तो यह पतली लचीली झिल्ली होती है, बनी होती है, जीवित और अर्धपारगम्य होती है और प्रोटीन और वसा से बनी होती है। यह प्रोटीन और वसा से बनी होती है प्लाज्मा झिल्ली। इसका कार्य क्या होता है? कोशिका का आकार बनाए रखना और कोशिका को सुरक्षा और सहारा प्रदान करना, ये प्लाज्मा झिल्ली का कार्य है। कार्य को पूछता है इनमें से किसका कार्य है? कोशिका का आकार बनाए रखना तो प्लाज्मा झिल्ली का कार्य है, और कोशिका को सुरक्षा और सहारा प्रदान करती है। अगला होता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। यहाँ देखिए, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। यह कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज से बनी होती है, सेलुलोज। और यह कैसी होती है? दृढ़ होती है और निर्जीव होती है। कोशिका भित्ति का क्या कार्य है? कोशिके का बाहरी सीमा को बनाना, बाहरी बाउंड्री बनाना और कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करना, ये कोशिका भित्ति का कार्य होता है। कोशिका का बाहरी आउटर लाइन बनाना और निश्चित आकृति प्रदान करना। अगला है जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य के बारे में हक्सले, एक वैज्ञानिक हुए हक्सले, उनका कहना था कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। जीवन का भौतिक आधार है। इस जीव द्रव्य में ही सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। जीव द्रव्य को हक्सले ने भौतिक जीवन का भौतिक आधार कहा था, और इसमें सभी कोशिकांग पाए जाते हैं जीव द्रव्य में। अब जीव द्रव्य के दो भाग होते हैं। जीव द्रव्य के दो भाग होते हैं। एक होता है कोशिका द्रव्य, दूसरा होता है केंद्रक। पहला होता है जीव द्रव्य के दो भाग होते हैं। जीव द्रव्य के दो भाग होते हैं, एक होता है कोशिका द्रव्य, एक होता है केंद्रक। तो केंद्रक दोनों में पाया जाता है, दोनों में। तो कोशिका द्रव्य देखते हैं। यह प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के बीच होता है। इसमें खनिज लवण, मिनरल्स, पानी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा पाया जाता है। कोशिका द्रव्य है जो जीव द्रव्य का भाग है, यह देखिए कोशिका द्रव्य यहाँ पर है। इस कोशिका द्रव्य में यह प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के मध्य होता है, और इसमें खनिज लवण, पानी, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन पाया जाता है। जीव द्रव्य का दूसरा भाग होता है केंद्रक। केंद्रक होता है, न्यूक्लियस कहते हैं। तो केंद्रक क्या होता है? तो केंद्रक होता है कोशिका का कंट्रोल रूम, कोशिका का नियंत्रण कक्ष। केंद्रक होता है कोशिका का नियंत्रण कक्ष। केंद्रक का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। अगले हुए परकिंजे, इन्होंने जीव द्रव्य का नामकरण किया था। अब आते हैं केंद्रक क्या होता है। केंद्रक कोशिका में प्रबंधक, मैनेजर के समान कार्य करता है। केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा होता है। जो केंद्रक द्रव्य है उसमें धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखाई पड़ता है, उसे क्रोमोटिन कहते हैं, उसे क्रोमोटिन जाल कहते हैं। यह जो क्रोमेटिन जाल है, यह किसका बना होता है? यह महीन धागा का बना होता है। यह प्रोटीन, हिस्टोन और डीएनए का बना होता है। ये जो क्रोमेटिन जाल होता है, यह हिस्टोन और डीएनए का बना होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो यह केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखाई पड़ता है, उसे क्रोमोटिन जाल कहते हैं। यह किसका बना होता है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। कोशिका विभाजन के समय
कोशिका विभाजन के समय यह क्रोमैटिन जाल सिकुड़ कर छोटा और मोटा तंतु में संगठित हो जाता है। छोटा और मोटा तंतु में संगठित हो जाता है। इन धागों को ही गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स कहते हैं। फिर से, केंद्रक द्रव्य में धागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखलाई पड़ता है, इसे क्रोमैटिन जाल कहते हैं। क्रोमैटिन जाल हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का बना होता है। डीएनए का बना होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड का बना होता है। कोशिका विभाजन के समय यह जो क्रोमैटिन जाल है छोटा और मोटा तंतु के रूप में संगठित हो जाता है। इन धागों को ही गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स कहते हैं। प्रत्येक जाति के जीवधारियों में की सभी कोशिकाओं में केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। जैसे मानव में गुणसूत्र 23 जोड़ा होता है, मानव में क्रोमोसोम 23 जोड़ा होता है, बंदर में 21 जोड़ा होता है। इसको पूछता है परीक्षा में, मानव में कितना जोड़ा होता है? 23 जोड़ा होता है, बंदर में 21 जोड़ा। गुणसूत्र का कार्य क्या है? यह वंश गति का वाहक है, वंश गति का वाहक है। आगे देखते हैं हम यहाँ पर, इसके कार्य होता है, क्रोमोसोम से गुणसूत्र का कार्य होता है आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाना। जो हमारे वंश के गुण हैं, कुछ ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी उतरती है, उसको पहुंचाने का कार्य गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स करता है, जो केंद्रक में होता है। तो गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स का क्या कार्य है? आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाना। यह किसका बना होता है? हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से बना होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो यह पूछता है केंद्रक किसका बना होता है? हिस्टोन प्रोटीन और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड का बना होता है। अब आगे देखते हैं, अगला है, इसका भाग है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में मिलता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया मोस्ट टाइम पे है, इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं या कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। ये कोशिका का श्वसन केंद्र है, जहाँ पर कौन सी क्रिया होती है? ऑक्सीकरण क्रिया होती है। ऑक्सीकरण क्रिया क्या होती है? हम इसको याद रखेंगे, ओह याद रखेंगे, O प्लस में H माइनस में। ऑक्सीकरण क्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन घटता है, यह होता है ऑक्सीकरण क्रिया। तो ऑक्सीकरण क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। O प्लस H माइनस। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह कहते हैं, इसे कोशिका का श्वसन केंद्र कहते हैं। यहीं पर ऑक्सीकरण क्रिया होती है। अगला है राइबोसोम। यह जंतु कोशिका में बिखरा हुआ कण होता है, प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। इसे प्रोटीन का स्थल या प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं राइबोसोम को। राइबोसोम किसका बना होता है? अम्ल और प्रोटीन का बना होता है। कौन से अम्ल? आरएनए अम्ल का बना होता है। आरएनए, यहाँ याद रखेंगे, केंद्रक में डीएनए होता है और राइबोसोम में आरएनए होता है, इसको हमको नहीं भूलना है। आरएनए का अर्थ होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। केंद्रक किसका बना था? केंद्रक बना था डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड का। और राइबोसोम किसका बना है? आरएनए से बना होता है। एसिड राइबोन्यूक्लिक एसिड का बना होता है। और राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं कोशिका का, और राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। अगला पढ़ते हैं सेंट्रोसोम। यह केवल जंतु कोशिका में होता है। यह जंतु कोशिका विभाजन में सहायता करता है। यह पादप कोशिका में कोशिका विभाजन के समय ही बनता है। सेंट्रोसोम में क्या हो? सेंट्रोसोम के अंदर एक तुक कण जैसी रचना होती है, जिसे सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण कार्य करती है। अगला है गाल्जी काय। गाल्जी काय होता है, रासायनिक पदार्थों का स्राव करती है, इसे हम यातायात प्रबंधक कहते हैं। गाल्जी काय को क्या कहते हैं? यातायात प्रबंधक। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री, आरएनए से बना होता है। सेंट्रोसोम जंतु कोशिका विभाजन में सहायता करती है। गाल्जी काय रासायनिक पदार्थों का स्राव करता है। अंतःप्रद्रव्य जालिका पदार्थों का परिवहन करता है और कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ये जो अंतःप्रद्रव्य जालिका है, ये पदार्थों का परिवहन करता है और कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है।
अगला है लाइसोसोम, इसे आत्मघाती थैली कहते हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली करते हैं, ये पदार्थों को पचाती है। तो इस तरह कोशिका के सभी अंगों का क्या है, कार्य है। एक और है यहाँ पर रिक्तिका, पानी, लवण आदि पदार्थों का संग्रह करना, इसका रिक्तिका का कार्य होता है। पानी, लवण आदि पदार्थों का संग्रह। प्रायः पादप कोशिका का रिक्तिका बड़ा होता है और जंतु कोशिका का रिक्तिका छोटा होता है। अब पढ़ेंगे हम लवक। लवक पढ़ेंगे। लवक को प्लास्टिड कहते हैं और लवक केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। लवक केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। आइए देखते हैं इसको। लवक 3 प्रकार के होते हैं। पहले बात तो लवक किसमें पाए जाते हैं, पादप कोशिका में। 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक या हरा वर्णक। दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, ये होता है रंगीन वर्णक। तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, ये होता है अवर्णी लवक। अवर्णी लवक। तो लवक 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक या हरा वर्णक, क्रोमोप्लास्ट, रंगीन वर्णक, और ल्यूकोप्लास्ट, रंगहीन वर्णक। प्रत्येक को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। तो क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक यह हरा रंग का होता है। क्लोरोप्लास्ट हरा रंग का होता है यह क्योंकि इसके अंदर एक पदार्थ क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट क्या रंग का होता है, यह हरा रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर एक पदार्थ क्लोरोफिल पाया जाता है और इसी के सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है। इसलिए इस हरित लवक को, क्लोरोप्लास्ट को पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं। फिर से, क्लोरोप्लास्ट में हरा वर्णक होता है, प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। पादप कोशिका की इसे रसोई घर कहते हैं। इसमें राइबोसोम पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, राइबोसोम। अगला है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट मतलब होता है रंगीन वर्णक, कलरफुल वर्णक। जैसे यह क्या कार्य करता है, फूलों, फ्रूट्स, फ्लावर और फलों, फ्रूट्स एंड फ्लावर को कलर प्रदान करता है, रंग प्रदान करता है। कौन कौन सा रंग, लाल, पीला, नारंगी। जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये रंगीन वर्णक है, यह फूलों और फलों को रंग प्रदान करता है। कौन कौन सा रंग, लाल, पीला और नारंगी। यह पौधों के रंगीन भाग में पाया जाता है। जो क्रोमोप्लास्ट है रंगीन वर्णक है, ये पौधों के रंगीन भाग में पाए जाते हैं, जैसे पुष्प में, फल भित्ति में, बीज में। आइए देखते हैं। टमाटर का लाल रंग लाइकोपेन वर्णक के कारक होता है। यहाँ देखिए टमाटर, ये जो टमाटर का लाल रंग है इसका कारण है, इसमें लवक होता है, इसमें क्रोमोप्लास्ट लवक होता है जिसको हम लाइकोपेन कहते हैं। तो टमाटर लाइकोपेन क्रोमोप्लास्ट के कारण लाल होता है। ये चुकंदर है, चुकंदर। चुकंदर का जो कलर होता है, चुकंदर में विटामिन क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है, विटामिन वर्णक पाया जाता है, इसके कारण चुकंदर का ये रंग होता है। तो टमाटर में क्या होता है, लाइकोपेन। चुकंदर में क्या होता है, विटामिन। गाजर अभी उपलब्ध नहीं है, गाजर में होता है कैरोटीन। इसको पूछता है टमाटर में कौन सा लवक, लाइकोपेन। गाजर में कौन सा, कैरोटीन। चुकंदर में कौन सा, विटामिन। एक लवक होती है फाइकोसाइनिन। एक लवक होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लवक है ये फाइकोसाइनिन। ये लवक वनस्पतियों को परावैंगनिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाती है। उस लवक का नाम है फाइकोसाइनिन। ये मोस्ट टाइम पे है फाइकोसाइनिन। वनस्पतियों को सूर्य से निकलने वाली परावैंगनिक किरणों के दुष्प्रभाव से बचाती है। अब है कोशिका। तो कोशिका 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका, दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो यूकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या होते हैं, यूकैरियोटिक में अमीबा, केचुआ, मेंढक, गाय, मनुष्य, ये यूकैरियोटिक कोशिका है। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, इसमें सुस्पष्ट केंद्रक नहीं होता, केंद्रिका अनुपस्थित होती है, जैसे कि जीवाणु या निर्हरित शैवाल। अब कोशिका विभाजन पढ़ेंगे। तो 2 प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। एक होता है समसूत्री, दूसरा होता है अर्धसूत्री। समसूत्री को माइटोसिस भी कहते हैं, यह कई कोशिका में होता है। अर्धसूत्री विभाजन को जनन कोशिका में होता है, इसे न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। अब देखते हैं डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए का होता है
राइबोन्यूक्लिक अम्ल। थैंक यू वेरी मच।